हेलो जी, राम राम जी। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। और देखिए दूध उबल रहा है ये आधे घंटे से बैठी थी से रख के। और आज तबीयत ख़राब हो रही है मेरी, जुकाम खांसी ये हो रहा है। और एक टेंशन भी हो रही है, जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है ना, उसकी वजह से इतना मतलब मन दुखी सा हो रखा है कि इतने मासूम लोगों की जान गई वहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेचारों का उनका कोई कसूर नहीं था, वो तो ऐसे ही मतलब घूमने फिरने के लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ उनके साथ इस तरह से हो गया। कभी सोचा भी नहीं होगा कि मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। घर वाले इंतज़ार में बैठे हुए हैं और उनके साथ इतना बुरा हो गया, तो बड़ा मन मतलब उदास सा हो रहा है ये सब बातें सोच सोच के कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान ऐसा ना करते। और पता नहीं क्यों हम लोग तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम अपने ही देश में रह के ना सुरक्षित नहीं है। मतलब हमारी जान की ना कहीं कोई कीमत नहीं है। कब हमारी जान कौन ले लेगा इसका कुछ नहीं पता है। तो कहीं भी जाए अलर्ट होके जाए। इतना मतलब एकदम से फ्रीडम मतलब हो, कहीं भी जाए अलर्ट रहे कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम में इतने गंदे लोग हो चुके हैं ना कि किसी की जान की ना इतनी सी भी कीमत का नहीं पता उनको कि इनकी जान की क्या कीमत है। सिर्फ उन्हें मारने से मतलब है। उन्हें ये नहीं दिखता है कि भाई किसी के घर में अकेला बच्चा है, किसी के अभी शादी हुई है, कौन कैसे मतलब अपने परिवार को संभाल रहा है। किसी को किसी की भी परवाह नहीं रही। तो कहीं भी जाए अलर्ट रहे और ऐसे हादसों से बचे और एकजुट हो जाए। जहाँ भी जाए एकजुट हो जाए। तो यही मेरे यही मतलब बोलने का वो था मेरा, तो कि भाई कहीं जाओ अलर्ट रहो। और अगर लगे कि कुछ इस तरह से है तो दूसरे बंदे को भी वहाँ जाने से मना कर दो कि भाई वहाँ पे इस तरह से खतरा है। तो देखते हैं अभी आगे और सरकार क्या करेगी। लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ देश के लिए। एक मतलब बहुत ही मतलब देश के लिए क्या बोलते हैं, एक इतना बड़ा ये वो है कि भाई कलंक है बोल दो इसको, कि जो हमारे देश पे लगा है। खुद दूसरे देश के लोगों ने आके हमारे देशवासियों को इस तरह से मारा और कत्लेआम किया है, सरेआम किया है, बेझिझक होके मतलब मारा है। तो भाई कहीं भी अगर कैसे भी मिले ना, तो हमारा तो यही निर्णय है कि तुरंत उन्हें भी मारो। जैसे हमारे ही देश के बच्चे गए हैं वैसे उनको भी ख़त्म करो बस। तो जी 11:15 12:15 हो गए हैं और आज मैं बनाऊंगी कोफ्ते, क्योंकि लौकी रखी हुई है। और कोफ्ते की सब्ज़ी मतलब खा भी लेंगे बच्चे, और वैसे तो लौकी अगर बनाऊंगी तो नहीं खाएंगे। तो जी चलिए चलते हैं, तैयारी करते हैं। और इसके पापा की भी आज ड्यूटी थी 6 वाली, तो वो भी आने वाले हैं, तो वो भी आके खाना खाएंगे। तो खाने की तैयारी करते हैं। आगे खड़ी हो जाओ, अब यहाँ लेट जाओ। ये देख ये आ रहा पानी। किसका? 10वीं वालों का? यूपी बोर्ड वाले का क्या? अच्छा। इनका आ गई है इसका। तो चलिए जी खाना बना लेते हैं। मन तो इतना दुखी है कि कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं जो हम कुछ करें। और ये देखिए अभी इतना मतलब सबसे ज़्यादा दुख मुझे उस लड़की का हो रहा है जिसकी अभी 6 दिन पहले ही शादी हुई है। और ऐसे ही घूमने फिरने के लिए वो लोग गए थे वहाँ पे, बेचारी का उसके भी हस्बैंड को मार दिया। और सबसे ये है कि बस सबके जो थे ना, सबके भाई पति को ही मतलब मारा है वहाँ पे। और बाकी बच्चों को और औरतों को छोड़ दिया है। और ये हमें मतलब ये भी था थोड़ा सा, अगर मार रहे थे तो चलो किसी को मतलब ऐसे ही मारते, किसी के पैर पूर में जैसे गोली मार दी। अरे मोदी से क्या मतलब ऐसी दुश्मनी है। अपने देश को अच्छे से चला रहे हैं, सब कुछ काम हमारा बढ़िया चल रहा है, तो दूसरे देश वालों को पता नहीं क्यों इस चीज़ से जलन होता है कि मतलब बोलते हैं ना कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे की खुशियों से दुखी होते हैं। तो वही काम है इनका भी। तो मैं नाम तो नहीं लूँगी कि क्यों बेकार में मैं किसी का नाम लूँ, लेकिन ये लोग ना इतने हराम होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। इन पे ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता।
1% भी मतलब विश्वास नहीं कर सकते। इतने हराम बदतमीज बेशरम लोग होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। नमक हराम बोलो इनको। तो मतलब इनको ना इतनी भी शर्म नहीं है कि हम लोगों की वजह से ही इन लोगों का मतलब खाना पीना चलता है, मतलब इनके घर में चूल्हा जलता है। अगर हम लोग वहाँ पे घूमने के लिए नहीं जाएंगे तो ये कहाँ से मतलब कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? कोई मतलब इनको शर्म नहीं है। और जीरा यहाँ पे मैंने भुना है कि थोड़ा सा जीरा ना मेरा जो है रायते में काम आएगा, और थोड़ा सा मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी। आज भुना हुआ जीरा मैं ऐसे ही रोस्ट कर लिया था, तो इसको मैंने निकाल लिया है। इसको ना इस जो है इसमें थोड़ा सा इसको मैं कूट सी लूँगी दरदरा सा। तो यहाँ पे तेल चढ़ाया है, और जी तेल ये मैंने यूज़ किया था क्योंकि सुबह मैंने पराठे बनाए थे तो उसमें यूज़ किया था। चावल उधर मैंने पसा दिया था। और ये देखिए यहाँ पे पूरा मैंने जो है घिया घिस के रखा था ना, उसमें ये मैंने डाल दिया था बेसन और बाकी के मसाले डाल दिए। और घिया से जो पानी निकला है उसको मैंने गिलास में करके रख दिया है, क्योंकि मैं इसी को ही मतलब इसमें डाल दूँगी। जैसे कम लगेगा ना तो इसी को ही मैं इसमें मतलब यूज़ कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसका एक पेस्ट सा बना लूँगी, जिससे कि मैं कोफ्ते बनाऊँगी। और कोफ्ते का शेप ना हम अपने हिसाब से मतलब कर सकते हैं, किसी भी शेप के हम कोफ्ते बना सकते हैं। तो ज़्यादा ना जैसे हम बाहर से जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में मतलब खाते हैं तो वहाँ पे ना थोड़े गोल शेप में मिलते हैं, कई लंबे लंबे मिलते हैं, कहीं वैसे पकोड़े टाइप मिलते हैं। तो मेरी मम्मी तो अक्सर वैसे ही बनाती थी, मतलब गोल करके एकदम चपटा सा करके बनाती थी। तो वैसे मैं बनाऊंगी इनके पकोड़े। और कुछ ना बच्चे देखे सब्जी तो कम ही खाते हैं, लेकिन इस तरह से जो पकोड़े बनाऊंगी ना तो पकोड़े खा लेते हैं। इनको लगता है कि ये पकौड़ियाँ हैं, जैसे पकौड़ियाँ खाते हैं ना, ये वो हैं, तो खा लेंगे। और इस तरह से अगर मैं पत्ता गोभी के भी बनाऊँ तो वो भी खा लेते हैं, फूल गोभी के बनाऊँ वो भी खाते हैं। लेकिन सब्जी खाते हुए इतना मतलब इनका मन दुखी होता है ना, बहुत ज़्यादा। सब्जी नहीं खाते, सबसे बड़ी टेंशन ना इनकी यही है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से करके जो है कोफ्ते की जो पकौड़ियाँ हैं ना बना ली है। और अभी ये मैं बना के रख दूँगी, क्योंकि जैसे मैं फ्राई करूँगी ना तो उसमें मैं उठा उठा के मतलब फ्राई कर दूँगी। तो बाकी जितने भी हैं बस इनको मतलब ऐसे ही रख दिया। और देखिए थोड़ा सा भी मैंने जो कढ़ाई में डाले हैं ना उनको अभी बिल्कुल भी नहीं चलाया, क्योंकि थोड़े से जब वो नीचे से पक जाएंगे तो ऑटोमेटिक मतलब वो अपने आप ना छूट जाएंगे। तो यहाँ पे बाकी के भी पकौड़ियाँ इस तरह से बना के रख ली हैं। और जैसे ही कढ़ाई के और पकौड़े सिकेंगे तो मैं बाकी ये डाल दूँगी। और सब्ज़ी के लिए तो सिर्फ मुझे उतने ही काफ़ी होंगे जितने कि मैंने कढ़ाई के अंदर डाले हैं। बाकी के ये तो इनके खाने के ही काम आएंगे, खा लेंगे ये। तो इसमें मैंने प्याज भी डाल दी थी और थोड़ा सा वैसे मसाले डाल दिए हैं। तो उससे क्या होता है ना कि टेस्ट ना अलग से ही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल नहीं छुए थे, और अब जैसे आके मैंने पलटी किए तो अच्छे से ये पलट गए हैं। तेल तो मैं बिल्कुल बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि जैसे ये प्याज वगैरह मैंने डाल रखी है ना, या मैं चावल का कुछ बनाती हूँ तो उसके लिए अलग ही तेल ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा मसाला भी हो गया है, और बस इस मसाले को तैयार करने के बाद में इसमें मैंने सूखे मसाले डाल के भून लिए अच्छे से। और इसके बाद इसमें ना हम यूज़ के हिसाब से डाल लेंगे पानी। तो चावल खाते हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखना है, रोटी के साथ खानी है तो पानी बस पानी की जो क्वांटिटी है ना वो बहुत कम रखनी है, क्योंकि रोटी के साथ ना सूखे सूखे से अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं चावल के साथ जो है बना रही हूँ और साथ में रोटियाँ भी हैं। तो जी बस पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी मैं, क्योंकि जब हम कोफ्ते की पकौड़ियाँ इसके अंदर डालेंगे ना तो वो भी थोड़ी सी मतलब सोख लेती है। पानी में उबाल आते ही मैं ये मसाला डाल दूँगी और पकौड़ियाँ डाल दूँगी। तो जी अभी इनको दिया है मैंने बनाना शेक बना के दोनों को। विशु भी उधर बैठ के पी रहा है। तो ये तो अपने इसी वाले कप में पीता है, पानी दूध चाय सब इसी में ही चलते हैं इसके। अभी सो के उठा, आके देखो कैसे सूजी सूजी हो रखी है। तो सुबह के लिए थोड़े से चावल भिगा के रखती हूँ, क्योंकि सुबह डोसा बना दूँगी। और क्योंकि मैं चावल लाई थी इसलिए कि डोसे में काम आते रहेंगे, तो सुबह के लिए डोसे के लिए अभी चावल भिगा के रखती हूँ।
और थोड़ा सा मैंने भी लिया है, ये भूल गई थी यहाँ पे। और अभी 2 घंटे के लिए भगा के रख दूँगी। 7 बज रहे हैं, 9 बजे के करीब मैं उसको ना पीस लूँगी। तो जी ये 3 गिलास यहाँ पे चावल ले लिए हैं। इसमें पौना गिलास मैंने उड़द की दाल धुली हुई ले ली है। आधा गिलास मैंने इसमें वो ली है मूंग की दाल। इन्हें अच्छे से वॉश करके भिगा के रख दूंगी 3 घंटे के लिए। उसके बाद इसको मैं अभी पीस दूंगी। और वीडियो भी चलिए अभी यहाँ पे ही एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।